एपिसोड के स्टार्ट में फान लिंग और उसके साथी शाओ येन के आसपास घेरा डाल लेते हैं और उसे मारने की तैयारी करने लगते हैं। जिस पे फान लिंग उससे पूछता है कि अगर तुम मुझे इस मैप के टुकड़े की हकीकत बता दो तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। ये सुनते ही शाओ येन गुस्सा हो जाता है और उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। जिस पे बिना वेट किए ब्लड क्लैन के सभी बंदे शाओ येन पे अटैक कर देते हैं और अपनी पावर से उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, मगर शाओ येन अपनी पावर से उन सबको हट कर देता है। ये देख के फान लिंग गुस्सा हो जाता है और अपने वेपन से शाओ येन पे अटैक कर देता है। दोनों योद्धा एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं और अपनी पावरफुल मूव से एक दूसरे को हिट करने लगते हैं। जिसके बाद रिवील होता है कि फान लिंग के पास डाओ स्पिरिट की पावर है, यानी उसकी पावर शाओ येन से कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि शाओ येन उसके हर अटैक को अपनी पावर से डिफेंड कर रहा था, इसलिए ये देख के फान लिंग ब्लड क्लान की पावरफुल टेक्निक यानी ब्लड डाउ स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और उससे शाओ येन पे अटैक कर देता है। जिस पे याओ चैन शाओ येन को बताता है कि फान लिंग का ये अटैक बहुत पावरफुल है और तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम इस अटैक से खुद को बचा सको। ये सुनते ही शाओ येन हंसने लगता है और फिर अपने हेवनली फ्लेम की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। सिर्फ यही नहीं, शाओ येन हेवनली फ्लेम की ग्रीन लोटस फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे फान लिंग पे अटैक कर देता है। दोनों योद्धाओं के पावरफुल मूव्स एक दूसरे से कलाइड करने लगते हैं, जिस पे शाओ येन अपने हेवनली फ्लेम से फान लिंग को काफ़ी हर्ट कर देता है। जिसके बाद रिवील होता है कि हेवनली फ्लेम ब्लड टेक्निक से कई गुना पावरफुल है और ये दुनिया में सिर्फ एक ही पावर है जो कि ब्लड टेक्निक की पावर्स को काउंटर कर सकती है। क्योंकि शाओ येन के पास हेवनली फ्लेम की पावर थी, इसलिए ये देख के फान लिंग एक प्लान बनाने लगता है और टैन लिंग को कहता है कि जब तक मेरा फादर यहाँ नहीं आ जाता तब तक हमें किसी भी तरह से शाओ येन को यहाँ पे उलझा के रखना होगा। इसी बीच फान लाओ एल्डर किन पे अपने पावरफुल मूव से अटैक कर देता है, जिसके लगने से एल्डर किन काफ़ी हर्ट हो जाती है और फिर वहीं पे बेहोश हो जाती है। क्योंकि फान लाओ ने उसे फाइट में हरा दिया था, इसलिए ये देख के फान लाओ खुश हो जाता है और अपनी पावर्स एक्टिवेट करके फान लिंग के पास चला जाता है। क्योंकि फान लिंग फान लाओ के आने तक उसे उलझा के रखना चाहता था, इसलिए ये देख के शाओ येन अपनी पावर्स को इंक्रीज़ कर देता है और उससे ब्लड क्लान के सभी बंदों पर अटैक कर देता है। ये देख के टैन लिंग ब्लड क्लान की सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उससे शाओ येन पे अटैक कर देता है। क्योंकि ये टेक्निक बहुत पावरफुल थी, इसलिए ये देख के शाओ येन भी अपनी पावर्स को इंक्रीज़ कर लेता है, जिसमें सबसे पहले वो अपनी पावर से उस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर टैन लिंग पे अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। क्योंकि हेवनली फ्लेम की पावर्स को यूज़ करने से बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, यानी बॉडी हर्ट होने लगती है, इसलिए ये देख के शाओ येन वहीं पे रुक जाता है, जिससे वो वाइट स्नेक की मदद से फान लिंग पे अटैक कर देता है, जिसके लगने से फान लिंग की वहीं पे डेथ हो जाती है। क्योंकि शाओ येन ने हेवनली फ्लेम की पावर्स को यूज़ करने के साथ साथ फान लिंग को भी हरा दिया था, इसलिए ये देख के याओ चैन खुश हो जाता है और उसे बधाई देने लगता है। तभी उसे फान लाओ के आने की आहट महसूस हो जाती है। ये देख के याओ चैन फ़ौरन ब्लैक रिंग के अंदर, जबकि शाओ येन फ़ौरन वहाँ से आगे की तरफ चला जाता है। अब जैसे ही फान लाओ वहाँ पहुँचता है तो उसे मुल्क खान के बंदूक की लाशें दिखाई देती हैं। ये देख के वो उन सब लाशों को चेक करने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने बेटे पे पड़ती है, जिसे शाओ येन ने मार डाला था। ये देख के फान लाओ अपसेट हो जाता है और फिर वहीं पे रोने लगता है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे फान लिंग के कातिल यानी शाओ येन का उसे पता चल जाता है। क्योंकि शाओ येन ने उसके बेटे को मार डाला है, इसलिए ये देख के फान लाओ गुस्सा हो जाता है और शाओ येन को कहता है कि चाहे तुम पाताल में ही क्यों ना छुप जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से भी ढूंढ निकालूंगा और अपने हाथों से तुम्हारी जान लूँगा। ये कहते ही फान लाओ फान लिंग को उठा लेता है और फिर ब्लड क्लान की तरफ चला जाता है। इसी बीच शाओ येन, जो कि फान लाओ से बहुत आगे निकल चुका था, वो एक माउंटेन के नीचे रेस्ट करने लगता है। तभी वो उस मैप के टुकड़े को बाहर निकाल लेता है और उसे अपने पास पहले से मौजूद दो और टुकड़ों के साथ मिला देता है। क्योंकि वो फॉलन हार्ट फ्लेम के पास बस एक कदम दूर था, इसलिए ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है और इन सब का क्रेडिट अपने टीचर यानी याओ चैन को देने लगता है। इसी बीच शाओ येन यिन यंग ड्रैगन पिल को बाहर निकाल लेता है और उसे देखने लगता है, जिस पे याओ चैन उसे बताता है कि बिना वेट किए फ़ौरन इस पिल को खा लो।
ये सुनते ही शाओयन उससे पूछता है कि ये पिल 7वें ग्रेड की है, अगर मैंने इसे खाया तो मेरी बॉडी इसकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही याओचन गुस्सा हो जाता है और उसे बताता है कि ये पिल तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, इसलिए फ़ौरन इसे खा लो। क्योंकि ये उसके टीचर का हुक्म था, इसलिए बिना वेट किए शाओयन उस यिन यंग ड्रैगन पिल को उठा लेता है और फिर वहीं पे खा लेता है, और इसके साथ ही पार्ट 11 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 11 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।